चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट के बाद एक और बड़ी रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बड़े गबन से पर्दा हट गया। तैयारा हादसे के जिम्मेदार का नाम भी सामने आ गया। तहलका खेज इंकशाफात ने पूरे मुल्क में नई बहस का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब कोरोना ने भी अपनी कमर कस ली। पाकिस्तान में अपना नॉकआउट शुरू कर दिया। वफाकी वजीर समेत 7 अरकान असम्बली अपने घेरे में ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान एक के बाद एक हफ्तों में घिरता ही चला जा रहा है। जहां पहले कोरोना ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ दी, वहीं इसके बाद ईद से पहले एकदम से ऐसा सानेहा हुआ जिसने एक बार फिर सबको अफसुर्दा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे तो तब पाकिस्तान में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। PIA का जहाज लाहौर से कराची जाते हुए लैंडिंग से कुछ लम्हे पहले ही शहरी आबादी से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में न सिर्फ जहाज में सवार मुसाफिरों और अमले को नुकसान पहुंचा, बल्कि अपने घरों में बैठे लोग भी इस जहाज की जद में आते हुए अपनी आखिरी आरामगाह को पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, इस साने के फौरन बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये सानेहा क्यों पेश आया और क्या ये जहाज वाकई उड़ान भरने के लिए ठीक था। जैसे ही सवालात गर्दिश करने लगे तो PIA ने फौरी तौर पर अपना दामन झाड़ते हुए ये बयान जारी कर दिया कि ये जहाज बाकी तमाम जहाजों से नया और बेहतरीन था और उड़ान भरने से पहले इसको चेक भी किया गया था, जिसमें उसे उड़ान भरने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। PIA के इस बयान के बाद मीडिया में भी रिपोर्ट्स गर्दिश करने लगी, जिसमें वाज़ेह हुआ कि जहाज में फनी खराबी पहले से ही मौजूद थी, जिस पर हुकाम पर्दा डाल रहे हैं। जबकि वजीर आजम ने हादसे के फौरन बाद ही इसकी फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया था। लेकिन अब इस हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हुकूमती इदारों का बड़ा भांडा फोड़ दिया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या रिपोर्ट सामने आई जिसने हुकूमती इदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना ने पाकिस्तान को ऐसा घाव लगाया जिसने सबको परेशान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने इस बार ऐसा हाथ मारा है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। लेकिन आखिर कोरोना का ये वार पाकिस्तान के लिए इतना भारी क्यों माना जा रहा है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान अपने वजूद में आते ही साथ मुश्किलात के साए में घिरना शुरू हो गया था और तब से लेकर आज तक शायद ही ऐसी कोई मुश्किल हो जो पाकिस्तान ने ना देखी हो। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना शुरू किए, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए अपने अंदरूनी मामलात चलाना भी मुश्किल होता गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान मुआशी लिहाज से थोड़ा संभलना शुरू हुआ तो चंद और मुश्किलात ने पाकिस्तान को घेर लिया। मुल्क के अशराफिया ने मुल्क को ऐसा दबाकर लूटा कि उसे कहीं का ना छोड़ा। लेकिन इस अशराफिया के लंबे दौर के बाद जब इस मुल्क में तब्दीली की उम्मीद पैदा हुई तो ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान वाकई मुश्किलात से निकलकर एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। तो इस मुल्क को कोरोना की वबा ने घेर लिया। इस वबा के आते ही मुल्क में एक बार फिर नाउमीदी की फिजा पैदा हो गई और ऐसा लगने लगा कि ये वबा शायद पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जाएगी। वहीं इसी दौरान रमजान के महीने के आते ही सब लोग इस वबा को भूलकर अपने रूठे हुए खुदा को मनाने की तगोदौ में लग गए। लेकिन रमजान के आखिरी अशरे में ईद की खुशियों से पहले ही एक बार फिर पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा जिसने पूरे मुल्क को अफसुर्दा कर दिया। एक ऐसा सानेहा पेश आया जिसने मुल्क के तमाम लोगों को परेशान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रमजान के आखिरी अशरे में PIA का लाहौर से कराची परवाज करने वाला जहाज लैंडिंग से पहले ही शहरी आबादी से टकरा कर गिर गया। जहाज जो कि लैंडिंग में दुश्वारी की वजह से शहरी आबादी के ऊपर चक्कर लगा रहा था, वो एकदम शहरी आबादी से टकरा गया। इस जहाज में न सिर्फ जहाज के अमले और मुसाफिरों की जान गई, बल्कि जिन घरों से यह जहाज टकराया उन घरों में बसने वाले भी अपनी आरामगाह को पहुंच गए। इस सानहे के दौरान 2 अफराद मौजूदा तौर पर बच गए, जिनमें एक पंजाब के सदर जफर मसूद जबकि दूसरा जुबैर नामी लड़का जिसने जहाज से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे के बाद मीडिया में कयास आराइयां की जाने लगी कि जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था,
जबकि एनी शाहिदीन का कहना था कि जहाज के पर में आग लगी हुई थी। मीडिया में होने वाली तमाम तर गुफ्तो-शुनीद पर रद्द अमल जाहिर करते हुए PIA के CEO ने अपना बयान जारी किया और कहा कि ये जहाज हमारे तमाम जहाजों में सबसे नया जहाज था और परवाज से पहले इसको रेडी टू गो का सिग्नल दे दिया गया था, जो इस बात का सबूत है कि इस जहाज में किसी किस्म की कोई भी खराबी मौजूद नहीं थी। जबकि इनके इस बयान के बाद जहाज हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई, जिसने PIA की बड़ी गफलत से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि जहाज के पुर्जों की तब्दीली के लिए PIA को मुतअद्दिद बार खत लिखा गया, जिस पर PIA हुक्काम ने कान न धरे। जबकि ये भी इंकशाफ किया गया कि जहाज में पहले से ही टेक्निकल खराबी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद इस जहाज को परवाज करने दिया गया, जो कि हुकाम की इस बड़ी गफलत को साफ जाहिर करता है। दोस्तों, इस जहाज हादसे से पहले भी मुल्क में कई ऐसे सान्हे हो चुके हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इन तमाम तर हादसात की तहकीकात कभी भी आवाम के सामने नहीं लाई गई। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हुकाम की गफलत के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। जराए का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने कहा है कि मैं सिविल एविएशन अथॉरिटी की बहुत सारी तफसीलात कंपाइल कर रहा हूँ, जो कल से एक एक करके बताना शुरू करूंगा। मुबशर लुकमान के मुताबिक सिविल एविएशन के एक्टिंग DG कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, जाए हादसा पर उन्हें क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, सब तफसील बताऊंगा। मुबशर लुकमान का कहना था कि सिविल एविएशन की नालायकी की वजह से सीरियन एयरलाइन का एक बड़ा ब्लंडर 22 मई को हुआ है। उनके मुताबिक इस वाक़े में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जब आप SOPs को तोड़ते रहते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड पर कंप्रोमाइज करते हैं, तो आप 10-20 बार तो बच जाएंगे, लेकिन एक दफा जरूर पकड़े जाएंगे। मुबशर लुकमान ने इंकशाफ किया कि सीरियन एयरलाइन कराची से चाइना टेक ऑफ करती है। एयरलाइन हुकाम ने 7.5 घंटे की फ्लाइट में मुसाफिरों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए और 5 घंटे बाद महज 2 पानी की बोतलें दी और मुसाफिर भूख से कलपते रहे। मुबशर लुकमान का मजीद कहना था कि जब सीरियन एयरलाइन की फ्लाइट ने लैंडिंग की तो वहां पहुंचकर उनको पता चला कि जहाज के अमले और कप्तानों के पास वीजे ही नहीं है, जिसके बायस चीनी हुकाम ने इनको उतरने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान और अमला जहाज के अंदर ही रहे। 4-5 घंटे के बाद इनकी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर रिफातुल्लाह ने चाइना में किसी से राब्ता किया, जिसके बाद ये पता चला कि उनको अब वीजा नहीं मिल सकता और ये सब गैर कानूनी तौर पर वहां से वापस आए हैं। तफसीलात के मुताबिक पूरी रात अमला और पायलट जहाज में रहे। 4 घंटे बाद इनकी पावर बंदी कर दी गई, जिसके बाद इनके पास ना लाइट थी ना ही AC। पायलट और अमले ने अपने आराम के लिए जहाज के मुतबादिल पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इससे जहाज का AC ऑन कर लिया, जिसके बायस जहाज की अल्टरनेट पावर इस पर खर्च हो गई। लेकिन अगले दिन जब वो टेक ऑफ के लिए निकले तो इस दिन अगर कोई इमरजेंसी होती तो क्या होता, क्योंकि अल्टरनेट पावर तो वो पहले ही खर्च कर चुके थे और इमरजेंसी की सूरत में बड़े संजीदा मसाइल हो सकते थे और हुकाम का ये गैर संजीदा रवैया उनकी गफलत को साफ जाहिर करता है। मुबशर लुकमान ने मुतालबा किया कि पालपा की करप्शन भी ओपन होनी चाहिए कि वो इतने सालों से कराची में फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं और वो बस बन ही रहा है। ये एक कैंसर ज़दा इंस्टीट्यूट है, इसके पैसे पता नहीं कहाँ गए, कौन खा गया। हर आदमी जो आता है इस पर इल्जाम लगता है क्योंकि इंक्वायरी नहीं होती और कुछ नहीं होता। मुबशर लुकमान का मजीद कहना था कि इस वक्त पालपा जो शोर मचा रही है वो अपने आप को बचाने के लिए मचा रही है या अपने लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड पर क्यों बात नहीं कर रहे या एविएशन और रूल्स की बात क्यों नहीं कर रहे। सिविल एविएशन भी इस पर खामोश है। अगर एयरलाइन ने गलती कर दी तो कौन चेक करेगा। सिफारती तौर पर सिविल एविएशन ने इतनी बड़ी हमाकत की और पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों से हमारी एयरलाइन पर पूरी दुनिया में पाबंदी लग सकती है। मुबशर लुकमान का मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि PIA को अब स्टेप लेने होंगे और तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस के हेड को फारिग करना पड़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि हर पायलट, कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर, कैप्टन क्रू की रीवैल्यूएशन होनी चाहिए कि कौन कौन सिफारिशी बुनियादों पर और कौन कौन जाली लाइसेंस पर आया था। जिन जिन के लाइसेंस जाली हैं
उन सब पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट के मुताबिक 1995 का जो बैच है, इसमें से 48 पायलट सारे के सारे ऐसे हैं जिनके नाम पते नहीं, क्योंकि इनमें से हर आदमी सवाल करने पर जरदारी साहब और अपने दिए हुए पैसे याद करवा देता है। मुबशर लुकमान ने मुतालबा किया कि असूलन इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि कौन मखदूम अमीन फ़हीम, कौन मुबशर लुकमान और कौन किसकी सिफारिश पर आया है, सबका पता होना चाहिए। जबकि इनके अलावा जिनके लाइसेंस और डिग्रियां जाली हैं, उनकी सारी तनख्वाहें मरात वापस लेनी चाहिए और इस तरह फ्लाइट ऑपरेशन, ट्रेनिंग या शेड्यूलिंग इन सारे डिपार्टमेंट्स में भी काबिल और बाइख्तियार लोगों को लगाया जाए। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि PIA के टेक्निकल में बड़ी शिकायत हैं और वहां यूनियन बाजी का राज है। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज और डेली वेजेस हैं, जो 15,000 माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। मुबशर लुकमान के मुताबिक इन जहाजों के लैंडिंग गियर्स और इंजन पर यही लोग काम कर रहे हैं, जबकि इनमें से बहुत से फ्लाइट इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके खुद साख्ता इंजीनियरिंग पायलट के लाइसेंस की तरह सवालिया निशान है। आखिर सिविल एविएशन ने आज तक इस पर काम क्यों नहीं किया? PIA को अब खुद ही इस हवाले से कुछ करना होगा, क्योंकि सिविल एविएशन तो इस हवाले से बिल्कुल फलाप हो चुकी है। मुबशर लुकमान का मजीद कहना था कि सिविल एविएशन में काम करने वाले दोस्तों को एक बात याद करा दूं कि कफन की जेब नहीं, जब कब्र में जाएंगे तो जो खा पी रहे हैं, जो नालायकियां कर रहे हैं, वो वहाँ किसी काम की नहीं। डॉलर अलाउंसेस में लेंगे या छुरियां मार कर जो पैसे आप लेते हैं, कब्र में काम नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह हमारे होते हुए ये दुनिया में भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हम पीछे पड़े हुए हैं और हमने छोड़ना नहीं है। मुबशर लुकमान के मुताबिक जो जहाज क्रैश हुए हमारे ऊपर है, जो ATR में क्रैश हुआ, जो मुल्तान में क्रैश हुआ, जितने भी जहाज क्रैश हुए, इन सब का हमें जवाब चाहिए और हम ढूंढ रहे हैं कि कातिल कौन है। DG सिविल एविएशन को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये तमाम तरह हक़ाइक़ इस बात से पर्दा उठा देते हैं कि आखिर पाकिस्तान की एविएशन किन कामों में मुलव्विस है, जबकि वहाँ किन लोगों का राज है जिसकी बिना पर ये इदारा तबाह हो गया है। लेकिन इन सब हादसात का जवाब मुतलका हुकाम को जरूर देना होगा, जिसके लिए मीडिया समेत हर मुमकिन प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद की जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां एक जानिब मुबशर लुकमान की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबकी आंखें खोल कर रख दी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ज़राए के मुताबिक कोरोना ने मुल्क में ऐसा जाल बिछाया है जिसने ऐवानों में बैठे लोगों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है, जबकि पाकिस्तान में इस वबा ने एक ही रोज में 88 जानों को अपने कब्जे में लेकर मालिक हकीकी से जा मिलाया है। ज़राए के मुताबिक इस वबा ने अराकीन असम्बली को भी अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया है और गुज़श्ता 24 घंटों में एक वफाकी वजीर समेत 7 अराकीन असम्बली में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी तहरीक इंसाफ के 2 अराकीन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, पीर ज़हूर हुसैन शाह नून लीग के अराकीन पंजाब असम्बली मुजफ्फर अली शेख, राना आरिफ इकबाल, जबकि जमात इस्लामी के रुकन असम्बली खैबर पख्तूनख्वा अनायतुल्लाह खान कोरोना का निशाना बने हैं। मुल्तान से PTI के मुंतखब MNA मलिक मोहम्मद आमिर डोगर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। इनके अलावा तहरीक इंसाफ के एक और रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर भी इस वबा के शिकंजे में आ चुके हैं। जबकि जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अनायतुल्लाह खान ने अपने एक ट्वीट में बताया कि आज सुबह मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। अनायतुल्लाह खान ने बताया कि वो मामूली बुखार, सर दर्द और सीने की तकलीफ में मुब्तला है, मगर अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करते हुए आवाम से दुआओं की दरख्वास्त की है। मुस्लिम लीग नून के 3 रुकन पंजाब असम्बली मुजफ्फर अली शेख, शौकत मंजूर चीमा और राना आरिफ इकबाल भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम, सेनेटर निहाल हाशमी और अताउल्लाह तारड़ भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया था। जबकि शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने भी खुद को करंतना कर लिया है। इनके अलावा सिंध के सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच, रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सोहराब सरकी और MQM के रुकन सिंध असम्बली मंगला शर्मा भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जबकि साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी भी इस वायरस की गिरफ्त में आ चुकी हैं। इन सब अफराद से पहले भी अक्सर अफराद में कोरोना की तशखीस हुई, जिनमें गवर्नर सिंध और स्पीकर कौमी असम्बली शामिल हैं।
लेकिन इन अफराद ने करंतना के जरिए सेहतयाबी पाली, जो कि इस बात का सबूत है कि कोरोना से लड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी दवा एहतियात ही है। अगर सब लोग अपनी एहतियात करें तो जरूर इससे निजात पालेंगे, लेकिन अगर एहतियात ना बरती गई तो इसके असरात देर पा और संगीन हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।